मयूरेश्वर का प्रकट होना। द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, किंतु माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसलिए उन्होंने मयूरेश का स्मरण किया। इस कारण एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट हो गए और अपने परशु स्पर्श से ही महासुर को पीछे हटते हुए बोले, असुरराज, माता पार्वती जी को मेरे पास छोड़कर शिव जी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही माता पार्वती को पालेगा। असुर ने उनकी बात मान ली और जगत जननी को उनके पास छोड़कर शिव जी से युद्ध करने लगा। वह जब जब शिव जी को अपने भुज पाश में लेने का प्रयत्न करता, तब तब मयूरेश अदृश्य रूप से अपने परशु का उसके वक्ष स्थल पर परशु प्रहार कर देते। इसलिए उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठता और उन्हें भुज पाश में ना पा पाता। इस प्रकार बहुत बार के परशु प्रहार ने असुर की शक्ति का अत्यंत क्षय कर दिया, जिससे वह शिथिल होता हो गया। तभी भगवान शंकर ने उसके वक्ष स्थल पर त्रिशूल का तीव्र प्रहार कर दिया, जिसे वह सहन न करके धरती पर गिर पड़ा। मयूरेश ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा, असुरेश्वर, तुम युद्ध में शिव जी को नहीं हरा सके, इसलिए माता पार्वती को प्राप्त करने के लिए वही अधिकारी हैं। तुम तुरंत उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा महाकाल शिव तुम्हारा वध कर डाले। सिंदूर ने भी अभी पराजय स्वीकार कर ली थी। इस समय उसमें अधिक युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, तो पार्वती जी को वहीं छोड़कर वह तुरंत पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ा। तब पार्वती ने चैन की सांस ली और ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई बोली, विप्रवर, असुर के हाथ से मेरी रक्षा आपकी ही कृपा से हुई है। मैं आपकी इस कृपा के प्रतिपादन में समर्थ नहीं हूँ, किंतु आप मुझे अपना परिचय देने का कष्ट करें। विप्र वेशधारी मयूरेश ने कहा, माता, मैंने क्या किया? असुर की पराजय तो भगवान शंकर के द्वारा हुई है। मैंने धर्म संगत निर्णय मात्र ही दिया है। जो कुछ भी हो, पार्वती ने कहा, बिना आपकी कृपा के छुटकारे की कोई संभावना नहीं दिखती थी, इसीलिए इस समय तो आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान मयूरेश ने अपना रूप प्रकट किया। वही रूप, लावण्य, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसे भी दिव्याभरण जी त्रेता में उत्पन्न हुए पुत्र गणेश मयूरेश के थे। पार्वती जी उनकी मंद मुस्कान पर न्यौछावर हो गई, बोले, गणेश्वर, देवादिदेव, आपने आकर रक्षा की। मयूरेश ने कहा, माता, आश्चर्य ना करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास हूँ। त्रेता युग में स्वधाम गमन के समय आपने पुनः दर्शन की इच्छा प्रकट की और मेरे द्वापर में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था। अतएव मैं इसी सिंदूरासुर को मारने के लिए आपके पुत्र रूप में पुनः अवतार लूंगा। उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। यह कहकर मयूरेश वहीं अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती उनका वियोग दुख न सहने के कारण मूर्छित होने लगी, तो शिव जी ने उन्हें संभालते हुए कहा, प्रिय, सावधान रहो, मयूरेश सदैव तुम्हारे साथ है। अपने हृदय में उनका दर्शन करो, उनका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। शिव जी के वचनों से पार्वती जी को शांति हुई और वे उनकी आज्ञा से वृषभारूढ़ होकर उनके साथ कैलाश के लिए चल दी। वह मार्ग पर पार करने में उन्हें अधिक विलंब ना लगा। अब समाचार ज्ञात होने पर शिवगढ़ मयूरेश्वर का आभार मानने लगे और उनकी जय बोलने लगे। सिंदूरासुर द्वारा दिग्विजय। कैलाश से चलकर वह असुर पृथ्वी लोक में गर्जन करता हुआ घूमने लगा। उसके गर्जन से पृथ्वी कंपायमान होती, पर्वत शिखर और वृक्ष धराशायी होते तथा भयभीत पक्षी और पशु इधर उधर भागते फिरते थे। आसुरी प्रकृति के मनुष्यों ने भी सिंदूर को अत्यंत बलवान जानकर उसकी अनुगामी होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मनुष्यों का जमघट पड़ने लगा। वे उसका आदर करते और आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे,
धीरे धीरे उसके अनुयायियों, साथियों, मित्रों की संख्या बढ़ती गई। अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ एकत्र होने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना एकत्र होने लगी। इस प्रकार उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। आक्रमणों की श्रृंखला चल पड़ी। जिस राज्य पर चढ़ाई की वही अधीन हो गया। अनेक राजे मारे गए, अनेक बंदी हुए। अनेकों ने धनांश, मणि, रत्न, वस्त्र आदि भेंट देकर संधि कर ली। अनेक नरपति राज्य छोड़कर वनवासी तपस्वी हो गए। इस प्रकार वह जिधर निकल जाता उधर ही रक्त की नदियां बहा देता। भीषण नरसंहार की उसकी प्रवृत्ति बन गई। उसका सामना करने की शक्ति किसी नरेश में नहीं रही। अंत में तो वह यह स्थिति हुई कि जिस राजा से जो कुछ मांगता वही उसे बिना विलंब, बिना विरोध प्राप्त हो जाता। जब कोई राजा विरोधी ना रहा तो उसने ऋषि मुनियों की ओर दृष्टि की। ना जाने कितने तपस्वी मार डाले, कितने कारागारों में डाल दिए। जो चुपचाप गिरी गुफाओं में जा छुपे वे ही अपनी जीवन रक्षा में सफल रहे। अब मठ और मंदिर की बारी थी। सभी को क्षति पहुंचाई गई, सभी नष्ट कर दिए गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गई, वैदिक क्रियाकलाप अपराध घोषित हुई। स्वाहा स्वधा वषटकार के स्वरों का लोप हो गया। सर्वत्र हाहाकार सुनाई देने लगा। पृथ्वी विजय के पश्चात स्वर्गलोक पर चढ़ाई की ब्रह्मा जी प्रदत्त वरदान की बात सभी को विदित हो गई थी। इसलिए देवगढ़ बहुत कुछ सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरिकंदराओं में जा छिपे थे। असुर ने अमरावती का आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के पश्चात हथियार डाल दिए और स्वर्ग छोड़कर अन्यत्र चले गए। ओम गणेशाय